नमस्कार, मोटी फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का संवैधानिक इतिहास, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पहला क्वेश्चन है, V.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए, अगस्त घोषणा, लॉर्ड मॉन्टेग्यू। वी, अगस्त प्रस्ताव, लॉर्ड लिंथिगो। अगस्त संकल्प, महात्मा गांधी। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, मोहम्मद अली जीना। सही उत्तर ए। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1876 ईस्वी में। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, 1909 ईस्वी में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, मार्लो मिंटो सुधार 1909 के तहत। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, प्रांतों में दोहरा शासन। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड एमरी इसका सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ए, प्रांतीय समूहीकरण। वी, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल। सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। डी, संविधान निर्माण का अधिकार। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी,
माउंटबेटन योजना। कौन सुमेलित नहीं है? ए मार्लो मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, वी भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, सी कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, डी साइमन कमीशन भारत विभाजन। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी साइमन कमीशन भारत विभाजन सही सुमेलित नहीं है। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? ए भारत सरकार अधिनियम 1919, प्रांतों में दैद शासन, वी भारत सरकार अधिनियम 1935, प्रांतीय स्वायत्तता, मिंटो मार्लो सुधार 1909, सांप्रदायिक निर्वाचन, भारत परिषद अधिनियम 1861, सती प्रथा का अंत, भारत सरकार अधिनियम 1858 ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। ऑप्शन वी अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में दैद शासन प्रणाली को स्थापित किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी भारत शासन अधिनियम 1919। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम के द्वारा कब किया गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1935। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1935।